अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी, मीडिएशन, बातचीत, बयानात सभी जारी हैं। लेकिन इस सब में अगर आप देखें तो ईरान अमरीकी सदर की जानिब से और इवन ईरान की जानिब से जिस किस्म के बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये वाज़ेह होता है कि दोनों में बदएतमादी है। और यकीनन कुछ ऐसे मौजू ज़रूर है जिस पर मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली है। अब देखना यह है कि कोई कॉमन ग्राउंड निकाला जा सकता है इन पर या नहीं। इस बात को भी नहीं जुटलाया जा सकता कि इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा है वो जगह है जहाँ पर मुमकिना तौर पर कोई मुआहदा होगा। और इसकी सूरत में मुख्तलिफ खबरें ये भी आ रही हैं कि दुनिया के जो लीडर्स हैं उनको भी इनवाइट किया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान के 3 रोज़ा दौरे से वापस पहुँच चुके हैं। अलबत्ता अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया था अब से गुज़िश्ता रोज़ आप कह लीजिए कि आज वाइट हाउस में एक ज़बरदस्त शख्सियत आने वाली है जिनको ना सिर्फ अपने मुल्क की मगर इसके अलावा मुल्क के बाहर के हालात की भी बड़ी फ़िक्र है। देखना यह है कि वो कौन सी ऐसी अहम शख्सियत है जिसका कि इंतज़ार उन्हें है, और क्या वो शख्सियत वही है कि जिसकी वजह से जो कल हमने देखा कि आबनाए हुरमुज़ के खोलने का ऐलान भी किया गया, जिसकी सदर ट्रंप ने तारीफ़ भी की, लेकिन बाद में पासदारा ने इनकलाब की जानिब से अमरीकी बहरिया की निगरानी की वजह से उसे वापस उस पोजीशन में ले गए हैं जहां पर आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से बंदिश कर दी गई है। बहरहाल देखना यह है कि हालात किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान जिस तरह से अब तक एक ज़बरदस्त सिफारतकारी करता नज़र आ रहा है, जिसकी दुनिया भी गवाह है और दुनिया मानती भी है, वो अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा कराने में कामयाब होगा। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं ब्रिगेडियर वली जंजुआ साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और इन फोकस हैं फॉर्मर एम्बेसडर मसूद खालिद साहब। दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मसूद खालिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। अब तक जो कुछ भी सामने आ रहा है, जिसमें अगर हम देखें जंग होती है, एक सीज़ फायर आर्जी तौर पर, उसके बाद एक फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, एंड देन ऑफ कोर्स बैक चैनल डिप्लोमेसी, पाकिस्तान फैसिलिटेटर से मीडिएशन के लेवल तक चला गया है, इज़ दी ओनली मीडिएटर। क्या अमेरिका को उस मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से आप हटता देख रहे हैं, या वो अब तक काफ़ी हद तक आप समझते हैं कि हटे हैं? जी शुक्रिया। देखिए, मिडिल ग्राउंड तो उसी वक्त होगा जब दोनों पार्टीज मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से रिट्रीट करेंगी। शुरू में 15 पॉइंट्स थे, फिर 10 पॉइंट्स आए, अब पता नहीं 5 या 6 पॉइंट से बात हो रही है। तो कंप्रोमाइज तो उसी वक्त होती है ना, गिव एंड टेक होता है। तो ये और सदर ट्रंप तो बबांगे दोहल जिसको कहते हैं ऐलान कर चुके हैं कि मुआहदा जो है वो होने वाला है और कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं। तो इन एनी केस कोई ना कोई एग्रीमेंट तो डेफिनेटली होगा। और मैं तो आज देख रहा था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बयान दिया टर्की में कि शायद 80% जो है मामला तो तकरीबन वो उस पर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बाकी 20% है। लेकिन ये 20% भी जो है इसमें काफी कंटेंशियस इश्यूज हैं। टॉप ऑफ द लाइन इज ऑफ कोर्स द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान। राइट। जो कल 2 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए पिछले 2-3 दिनों में, वो बहुत अहम थे। एक तो ये लेबनान की सीज फायर जो कि ईरान की डिमांड थी, और उसके बाद जो ये आबनाए हुर्मुज़ को जो ओपन किया गया। लेकिन इसके बाद देखा गया कि बैक एंड फोर्थ फिर वो टिट फॉर टैट हुई है और कुछ बयानात आए हैं, काउंटर एक्शंस हुए हैं जी, जिससे दोबारा कुछ माहौल में कशीदगी आ गई है। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जब इस किस्म की डिप्लोमेसी हो रही होती है तो इट बेटर बी बैक चैनल एंड क्वाइट डिप्लोमेसी, बिकॉज डिप्लोमेसी की जबान में कहते हैं कि नथिंग इज डिसाइडेड अंटिल एवरीथिंग इज डिसाइडेड। सही सही सही। प्रीमेच्योरली जो बयानात होते हैं ना इस किस्म के, कुछ तो ऑप्टिक्स के लिए चले उसकी समझ आती है कि आप ऑप्टिक्स के लिए या डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को जी एड्रेस कर रहे हैं, डोमेस्टिक गैलरी है, वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये बयानात आते हैं टू फ्रीक्वेंटली, राइट, तो एक्चुअली डिस्टर्ब करते हैं सारे प्रोसेस को। तो वो हमने देखा है, वो आ रहे हैं, मतलब अगर एक तरफ से एक बयान आता है तो उसका जवाब दूसरी तरफ से आता है, वो भी उतना ही तल्ख होता है, या फिर लगता है कि जो यानी कि बैक टू स्क्वायर वन हो रही है चीजें। तो लेकिन तमाम चीजों के बावजूद मेरा ख्याल है जिस किस्म की डिप्लोमेसी इस वक्त हो रही है, जो हम जिसका मुशाहिदा कर रहे हैं पिछले 1 महीने से तकरीबन जी,
बहुत तेजी आई है, उसमें पाकिस्तान का जो है जाहिर बात है लीड रोल है। सही सही। ट्रंप ने तो कहा है कि पाकिस्तान ही वाहिद साले से जो कोशिश कर रहा है और हमारी तारीफें जो हैं वो अभी भी वो कर रहे हैं। सही। तो तो मतलब कोई ना कोई तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जाएगी। अब किस टर्म्स पे होगी इसके ये बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। जाहिर है वो तो हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, जैसे एम्बेसडर साहब भी कह रहे हैं कि 80%, इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि मामला हल हो गए हैं, अब जो 20% बाकी हैं, पर एट द सेम टाइम सदर ट्रंप की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर है उस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों आपने ईरान के ऊपर अटैक करने का रीज़न भी उन्होंने यही दिया था कि जौहरी जो है सलाहियत वो ख़त्म करनी है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी एनरिच यूरेनियम देने को तैयार है, जिसकी ईरान ने तरदीद कर दी है। अब आपको क्या लगता है, ईरान के हालात आपके सामने हैं, उनकी मईशत उनके सामने है, उनके ऊपर जंग मुसल्लत आपके सामने है, इधर क्या अमेरिका अपने इस जौहरी जो उसकी डिमांड है कि इसको ख़त्म किया जाए और वो वापस ले जाना चाहते हैं, उसके बगैर किसी सूरत राज़ी नहीं होगा, या ये पब्लिक पोस्टरिंग है और कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड निकाला जाएगा बोथ साइड्स? देखिए, एफर्ट्स आर ऑन फॉर अ मिडिल ग्राउंड, मगर ये जितनी एफर्ट्स हैं दीज आर जस्ट लाइक एक ऑक्टोपस के ऊपर आप उसको सॉक्स पहनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बड़ी मुश्किल डिप्लोमेसी है। मीडिएटरी एफर्ट्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, और हेडलाइन डिप्लोमेसी से तो गुरेज ही करना चाहिए, मगर इस वक्त दोनों फरीकैन जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं स्टेटमेंट्स विच आर नॉट हेल्पिंग द प्रोसेस। और जॉन फाइनर साहब को मैं अभी पढ़ रहा था, वो जो चीफ ऑफ स्टाफ थे जॉन कैरी के, जिन्होंने 2015 में JCPOA में किरदार अदा किया था जी। तो उनके ख्याल में बड़ा पेन टेकिंग लॉन्ग टर्म ये प्रोसेस होगा। क्योंकि ये जो अभी जिसकी कोशिश हो रही है इस्लामाबाद में, वो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होगा कि किन शराइत पे आगे मामला लेके जाया जाए, और जो अल्टीमेट एग्रीमेंट हो उसका फ्रेमवर्क तो पहले तय हो ना। तो उस फ्रेमवर्क पे भी एक एग्रीमेंट की जरूरत है, और वो इस्लामाबाद में होगा। बट दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट अगर वो हुआ। हार्ड एंड पोजीशंस हैं दोनों साइड्स पे, और अनफॉर्चुनेटली एक साइड पे भी ऐसा ही है, उधर भी ऐसा ही है। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप इज बिहेविंग एग्जैक्टली लाइक रियल एस्टेट मैग्नेट, कि वो जब उनको पता चलता है दूसरा फरीक थोड़ा सा कंसीड कर रहा है तो वो फौरन उस पे एक एग्रेसिव चढ़ाई कर देते हैं, जैसा कि इधर उन्होंने किया कि आबना हुर्मुज़ बंद हो गया है मगर हम आबी नाकाबंदी बंद नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हेल्पफुल नहीं था, क्योंकि अगर आपने उस ड्यूरेशन में आपने हुर्मुज़ को खुला रखना है और आप उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो फिर ये नाकाबंदी वाला मामला जो है इट unnecessarily hands Iranians something to play on. राइट। ईरानियन जो हैं तो उनको तो बहुत लॉस हुआ है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें क्लेम किया गया कि 270 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है, और हर महीने में आप समझें कि 5 साल ईरान पीछे चला गया है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करने में। उनको अब 12 साल लगेंगे अगर इस डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पे लाएंगे, एंड दैट कैन ओनली हैपन जब उनका ऑयल एक्सपोर्ट और सारा प्रोसेस रिवाइव हो। बिकॉज अब वो तो उसका पोजीशन में नहीं है कि वो कर सके। तो दे आल्सो हैव टू लुक फॉर सम फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि वो सोल्यूशन पे आए जिससे ईरान रिबिल्ड हो, इंटीग्रेट हो और मामलात उनके आगे चलें। बट पोजीशंस हार्डन्ड हैं, वी कांट से एनीथिंग विद सर्टेनिटी। ओह, अभी भी आपको ये लगता है एम्बेसडर साहब कि एनी ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों ममालिक के क्या इंटरेस्ट हैं और वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए ज़ाहिर है काम कर रहे हैं, और उनके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, गंभीर हैं, 40 साल से ज़ायद अरसे पर मुहीत हैं। लेकिन इज़ देयर ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये बड़ी डिस्कशन होती है और सबकी नज़रें भी इस पर मरकूज़ हैं, कि कुछ वापस ये पुरानी पोजीशन यानी कि एडवर्सरीज जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे उस तक भी जाया जा सकता है? डू यू रियली थिंक अमेरिका एंड प्रेसिडेंट ट्रंप कैन रियली अफोर्ड दैट? देखिए, बात यह है कि जब ये जंग शुरू की गई थी तो इसका जो मफरूजा था वो ये था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, सही। अच्छा, अगर ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही एक मेन इशू है तो उस पर तो पेशरफ पहले हो गई थी जो कि ट्रंप साहब ने स्क्रैप कर दी। ओमान ने भी दोबारा कोशिश की, वो भी तकरीबन एग्रीमेंट तय हो गया था, वो स्क्रैप हो गया। अब दोबारा वही मंत्र है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है।
अब वो कहते हैं कि जो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम है वो हम सब अपने पास लेके जाएंगे और विल मेक श्योर कि इट इज ट्रांसफर्ड टू अस, और जीरो जो है वो एनरिचमेंट होनी चाहिए होगा। भाई वो किस लॉ में लिखा हुआ है? ईरान इज द पार्टी टू एनपीटी, राइट, एंड इसको इजाजत देता है कि सर्टन डिग्री ऑफ जो है वो न्यूक्लियर जो मटीरियल है वो रख सकता है फॉर सिविलियन पर्पसेस, और वो शायद 3.6% है एनरिचमेंट की, शायद उसकी जो वो है अपर लिमिट। तो माय पॉइंट इज कि जब वो लीगली ये बात सही है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूएन इसको रिकॉग्नाइज करता है इस राइट को, तो ऑन व्हाट बेसिस मिस्टर ट्रम्प इज सेइंग और यूएस इज सेइंग कि नहीं हम उनको इजाजत ही नहीं देंगे? ये तो मतलब ये तो बहुत एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है ना। अगर ये पोजीशन होगी तो ईरान ने भी शायद कुछ इस तरह की बात की, किस तरह नहीं होगा, तो ये होगी तो अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। दैट मींस तो फिर तो ये अंडरस्टैंडिंग, अगर इस इशू के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो एग्रीमेंट क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर लचक दिखानी पड़ेगी, जो ईरान की जो जायज यानी कि है रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करना होगा, उसी वक्त एक कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वगैरह बन सकता है, क्योंकि ये तो सारी टेक्निकल चीजें हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने से या ईरान के लीडर्स के कहने से तो एनरिचमेंट खत्म नहीं हो जाएगी या सारी चीजें न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाएगा। इसमें टेक्निकल डिस्कशंस होनी है, इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन एनी केस इन्वॉल्व होगी या कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होगा। तो जो रियलिटीज है, मैकेनिक्स है, इसके वो इतने आसान तो नहीं है। तो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आप तय करें, उसके बाद कहेंगे नाउ वी विल गो इनटू स्ट्रक्चर्ड टॉक्स ऑन ऑल दीज इश्यूज व्हिच आर पेंडिंग और व्हिच हैव टू बी सॉर्टेड आउट। राइट, तो इस तरह होता है, ये ऐसे नहीं होगा कि वो हर 2 घंटे के बाद आपने ट्वीट पे एक ऐलान कर दिया कि और उसके बाद कहा कि ये हो जाएगा, तो ये तो फिर दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। सीज फायर वैसे ही खत्म हो रही है 22 अप्रैल को, तो क्यों हर चीज अपनी राइट को जो है सॉवरेन राइट को गिव अप करेगा? देखिए ना, ये तो कोई मुल्क भी नहीं करता, और ईरानियों ने तो अभी दिखा दिया है कि उन्होंने जिस तरह रेजिस्टेंस की है, तो दे आर प्रिपेयर्ड टू आई थिंक फाइट ऑन इफ नीडेड। ऑल्दो आई थिंक मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ शुरू से कई दिनों से कि वॉर फटीग दोनों साइड पे है, दोनों साइड की कंपल्शन है कि कोई एग्रीमेंट हो जाए, और यही इसी से हम उम्मीद रख सकते हैं कि कोई ना कोई एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो ऑप्टिक्स के लिए और पब्लिक पोस्चरिंग के लिए इस तरह के स्टैंडिंग होती है, वो इस तरह की बातें भी करते हैं, बाद में वो यू टर्न लेते हैं, तो व्हिच इज मोर लाइकली। सो आई थिंक एंड आई एम होपफुल, स्टिल cautiously optimistic that there will be some agreement, but it's not going to sort of settle everything, that agreements most likely is going to be a framework agreement. यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।